Hello, my dear students. So, once again, welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So, today we are going to read Partition of Bengal. इससे पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के पार्टीशन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप स्कूलिंग स्टूडेंट हैं तो क्लास 8th में तो ज़रूर आता है। मस्ट read it very carefully. Okay, so let's start. Partition of Bengal 1898. This date is very important. 1898 में लॉर्ड कुर्जन इंडिया में आए एज अ न्यू वायसरॉय। ठीक है, इंडिया के एक नए वायसरॉय। इससे पहले भी वायसरॉयज रह चुके हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एंटर की थी, तो कुछ वहाँ पे वायसरॉयज होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। तो एक नया वायसरॉय आया इंडिया में 1898 में, और ही वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कांग्रेस। इनका जो बिहेवियर था हॉस्टाइल था। यहाँ पे हॉस्टाइल का मीनिंग होता है बहुत ही अपोजिट बिहेवियर शो करना, मतलब थोड़ा अलग बिहेवियर शो करना, अपोजिशन में, उसके सपोर्ट में नहीं। तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी आपने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी स्वराज को अटेन करने के लिए। उसी वक्त 1898 में लॉर्ड कुर्जन इंडिया में टपक गए। ही वॉज एन एंटी इंडियन। यू नो वेरी वेल दैट एंटी इंडियन क्या होता है। इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस। एंटी इंडियंस मतलब जो बाहर से होंगे उसे एंटी इंडियन कहेंगे। ही केम विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग द डेथ ऑफ कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे डेथ ऑफ कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के जो लीडर्स थे उनकी डेथ हो जाना या मार देना, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मूवमेंट है उसको वो वीक करना चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट्स बहुत सारे लीडर्स मिल के चलाते थे, उसको डेथ करते। तो ये इनका एम था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए इन्होंने बहुत सारे मेजर्स अपनाए, जिसमें से एक फेमस मेजर ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। इसको आप एकदम स्टोरी के तरह समझो, ताकि आप एक फ़्लो में इस स्टोरी को माइंड में रिकवर कर पाओ और अपने सेंटेंस में आप एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे। सो मैं उस वे से आपको पढ़ा रही हूँ कि आप एक स्टोरी बना सकें अपने माइंड में। ओके, दिस पर्टिकुलर इवेंट लार्जली चेंज द एम्स एंड मैथड्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, रीजन कह सकते हो, एक कारण है, जितने भी इंडियन मूवमेंट में जो भी लीडर्स थे जो स्वदेशी मूवमेंट अब चला रहे थे और स्वराज को अपनाना चाहते थे, अटेन करना चाहते थे, उनका जो एम है ना उसको ये भटका रहे थे। ओके, लाइक यू आर गोइंग इन द मॉल, आपको एक कोई भी कुरकुरे का पैकेट चाहिए मॉल में, या फिर आपकी मॉम कहीं मॉल में जा रही है तो आपको कुछ चाहिए होता है, तो मॉल में बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो एम है लेने का, उसकी जगह आप बहुत सारी अलग चीज़ें उठा लाते हैं। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हेयर। यहाँ पे लॉर्ड कुर्जन इंडिया में आते हैं और इंडियन मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आप इससे कम्प्लीटली रिलेट कर सकते हो और लर्न कर सकते हो, जिसकी वजह से इंडियन मूवमेंट में जो भी लीडर्स थे उनका एम बदल सके। तो ये चीज़ हुआ भी, इन्होंने बंगाल का पार्टीशन भी किया। अब आगे देखते हैं क्या है। और उन्होंने यही क्यों सोचा कि बंगाल का ही पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि जो बंगाल था वो उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस था। ओके, सबसे बड़ा प्रोविंस था। तो नेक्स्ट आता है, इट इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। जो हमारा जो बंगाल है उसमें बिहार और कुछ उड़ीसा के पार्ट्स आते हैं। तो आप पुराने मैप को, इंडिया के पुराने मैप को अगर आप देखें और लेटेस्ट मैप को देखें, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि पुराना मैप जो है उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है। बट आज के मैप में आप देखें तो वी हैव सेपरेट स्टेट्स, जिसकी वजह से आप कहोगे कि ऐसी बात नहीं है, बंगाल में कैसे उड़ीसा आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने, आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करिए, जिसमें मैंने चोलाज और राष्ट्रकूटास के चैप्टर में आपको बताया था कि इंडिया का मैप एक्चुअली में कैसे दिखता है। पुरानी वीडियोस में है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। नाउ, तो उस समय बिहार और उड़ीसा जो दो स्टेट्स थे, जिसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वो बंगाल में इंक्लूडेड था। और लॉर्ड कुर्जन ने ये सोचा, लॉर्ड कुर्जन मेड प्रिटेक्स दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर सच अ बिग प्रोविंस। इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए क्यों ना इसको डिवाइड कर दिया जाए, इन लोग की पावर को लूज़ कर दी जाए और अच्छे से इस पर रूल किया जाए। इट हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिज रियल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन वॉज टू वीकन दी
national movement. Okay, so this is all about this. Next, by dividing the people, further he wanted to show the seeds of disunity. ये है लॉर्ड कुर्जन, आप इनकी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं. लोगों को डिवाइड कर दिया इनटू हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. अब हिंदू मुस्लिम्स आपस में लड़ेंगे और फ़ायदा किसका होगा? ब्रिटिश आर्मी का फ़ायदा होगा, ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होगा. तो उन्होंने वही चीज़ की कि किसी चीज़ को अपनाने के लिए इन्होंने पार्टीशन द प्रोविंस इन 1905 इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. 2 पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड कर दिया. दिस इज़ बंगाल. ओके, ही पार्टीशनड इट इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. ठीक है, जिसमें से हाफ पार्ट मुस्लिम का होगा और हाफ पार्ट हिंदूज़ का होगा. और जो ईस्ट बंगाल था, मतलब ईस्टर्न साइड में आपको पता है आसाम का स्टेट आता है, आप मैप में देख सकते हो अपने, वहाँ पे आसाम आता है. तो आसाम ईस्ट साइड में मर्ज हो गया. इट लेड अ वेव ऑफ एंगर एंड डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू आउट द बंगाल. और पूरे बंगाल में एक कहते हैं ना गुस्से की ज्वालामुखी उमड़ चुकी, एक वेव आ गया जिसमें यूथ अपने अपने मार्चेस निकालने लगे. बहुत ज़्यादा पता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को. इंडियन मतलब कि सपोर्ट किया किसका? एक दूसरे का सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स का नहीं सपोर्ट किया. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में पूरा इंडिया खड़ा हो गया. सो इन सब चीज़ों की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी वो तो चाहती थी डिसयूनिटी ग्रो करना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा, लोग यूनाइटेड हो गए, उन लोग के खिलाफ खड़े हो गए और आवाज़ उठाने लगे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जॉइंड. जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंटली वर्क करते थे, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़ा होगा. मॉडरेट्स अपना पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे वर्क करते थे, वाइल एक्सट्रीमिस्ट वो उग्रवादी थे जो कि किसी भी चीज़ को लड़ के लेने पे विश्वास करते थे. ये दोनों के दोनों सुपर पावर बन गई, एक दूसरे से ये लोग ज्वाइन हो गए और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड हार्ड टू क्रश द प्रोटेस्ट. बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की कि इस प्रोटेस्ट को पूरा कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, बट दे कुडंट. सो यही पावर है यूनिटी में. चाहते तो थे वो डिसयूनिटी, बट हो क्या गए इंडियंस? यूनाइटेड. सो इस चीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली अपना ये जो डिवीज़न था, इसको इन्होंने विड्रॉ किया. सो दिस वाज द होल स्टोरी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905. The important thing to learn in this is about this story and the date of 1905. So make sure you like the video and just subscribe to my channel and make a comment in the comment box, so I'll make more and more interesting videos for you so that you will be able to memorize it and write down in exams very clearly by memorizing the story. So we will meet in the next video which will be based on again history topic, जो कि बहुत interesting होगा.